गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आपका जो चैप्टर जो चल रहा था वो था कोलाहल। बच्चों पार्ट 1 आपने पढ़ा, उम्मीद करती हूँ समझा होगा। मैंने आपको पढ़ाया कोलाहल के मुख्य स्रोत तक। ठीक है बच्चों, तो स्रोत सुन लिए हैं आपने। अब इसके आगे जो पार्ट मैंने छोड़ा था उसके शेष भाग को मैं पढ़ाऊंगी। वो है कानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं, तो चलिए बच्चों, आपने चैप्टर कल पढ़ा था कोलाहल एक भीषण समस्या, जिसके बारे में मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो है उसमें कोलाहल के मुख्य स्रोत तक पढ़ाया था और समझाया था। अब शेष जो आगे है वो मैंने आपसे कहा था कि कोलाहल कानों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके उपाय क्या है, ये मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से समझिएगा। कोलाहल का कानों पर प्रभाव, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुका है, सुनने योग्य स्वरों को मापने की इकाई दशांश बेल है। कोमलतक स्वर जो कि मनुष्य द्वारा सुने जा सकते हैं वे कम से कम 10 दशांश बेल के होते हैं। इससे उच्च स्वर के दशांश बेल धीरे धीरे जो है बढ़ते जाते हैं। 50-55 दशांश बेल के स्वर कानों को नहीं अखरते, परंतु इससे उच्च स्वर कानों को चुभने लगते हैं। 70-75 दशांश बेल तक पहुंचने पर स्वर कोलाहल का रूप ले लेते हैं, जो कि मानव के मस्तिष्क पर कुप्रभाव डालने लगते हैं। इस तरह से जो कुप्रभाव होता है वो निम्न प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं, जैसे 70 दशांश बेल का कोलाहल मनुष्य के मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है। बच्चों, हमें पता नहीं होता कि ये जो शोर होता है ये हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है, हमारे कानों के लिए कितना नुकसानदायक है। ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए, जिससे आपको भी पता लगे कि घर में भी यदि आप शोर करते हैं, आपके आसपास से शोर आता है, तो आपको और आपके परिवार के लिए कितना नुकसानदायक है। 75 दशांश बेल को पार करने पर चिड़चिड़ापन क्रोध में बदल जाता है। 85 दशांश बेल तक पहुंचकर कोलाहल मनुष्य के नाड़ी तंत्र को प्रभावित करने लगता है। 90 दशांश बेल का कोलाहल मनुष्य के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है तथा धड़कन को तेज करता है। 100 दशांश बेल से ऊपर जाने पर कोलाहल पीड़ादायी होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं तथा आंखों की पुतलियां फैलने लगती हैं। बच्चों, अभी आपने इसको ध्यान से सुन लिया, इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें जितने दशांश बल बढ़ता जाएगा कोलाहल, उतनी ही समस्या हमारे शरीर की बढ़ती चली जाएगी। हमें पता भी नहीं होता कि हम चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं। हमारी नाड़ी, हमारा रक्तचाप का स्तर बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है, धड़कन तेज क्यों हो जाती है और मांसपेशियां क्यों सिकुड़ने लग जाती हैं। तो ये सब कारण सिर्फ शोर की वजह से होता है। यदि कोलाहल लंबे समय तक चलता रहे तो मनुष्य की कार्य क्षमता घटने लगती है तथा खाए हुए भोजन की पौष्टिक ऊर्जा लुप्त होने लगती है। यही नहीं, कोलाहल निद्रा में विघ्न डालता है। सर्वाधिक हानिकर कोलाहल वह होता है जो अचानक तथा अप्रत्याशित रूप से में प्रकट होता है, जैसे कि अकस्मात बजा हुआ हॉर्न, सीटी की तीखी आवाज़ तथा छिद्र करने वाले यंत्र, यानी घरों में आजकल ड्रिल मशीन है जिससे छेद किया जाता है, उसका भी जो है प्रभाव पड़ता है। घरघराता हुआ उसका कोलाहल। अत्युच्च कोलाहल सुनने की क्षमता पर कुप्रभाव डालता है, जो कि अंततः बधिरता का कारण भी बन सकता है। कोलाहल को रोकने के उपाय, इसमें संदेह नहीं कि कोलाहल मुख्यतः विभिन्न सड़कों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों तथा हवाई जहाज़ों द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। अतः यदि इस कोलाहल को कम कर दिया जाए तो कोलाहल प्रदूषण को पर्याप्त सीमा तक घटाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग अनिवार्य है। इस टेक्नोलॉजी के अधीन
प्रत्येक यान में कोलाहल रोधी पुर्जा लगाया जाना चाहिए। खेद का विषय है कि इस सावधानी की ओर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यही नहीं, सड़कें भी नई ढंग से बनाई जाने लगी हैं, जो कि प्रत्येक यान द्वारा उत्पन्न किए गए कोलाहल को 5 दशांश बेल तक कम कर देती है। बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कोलाहल रोकने के कई उपाय किए हैं और वो उपाय हम भी छोटे छोटे तरीके पर, छोटे छोटे स्तर पर अपना सकते हैं, बशर्ते कि हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर हम केवल नियमों का पालन भी करते हैं तो भी हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं, लेकिन हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो ये कोलाहल हमारे लिए जानलेवा सिद्ध भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त सड़कों के दोनों ओर तथा मध्य की विभाजक पट्टी यानी जो डिवाइडर होता है पर हरे पौधे उगाने से कोलाहल के स्तर में बहुत कमी आ जाती है। हाँ, सही कहा इन्होंने कि अगल बगल यदि हम पेड़ पौधे लगा दें तो पेड़ों के बीच में से आवाज़ें ना तो इधर जाती हैं ना उधर जाती हैं। जब बहुत मात्रा में पेड़ लगे होंगे तो जाहिर सी बात है आवाज़ थोड़ी छन कर जाएगी, इतना शोर आबादी तक नहीं पहुंच पाएगा, सड़कों तक ही सीमित रह जाएगा। तो ये भी एक सरल उपाय है, पेड़ हर कोई लगा सकता है, बहुत आसान काम है, तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है लाउड स्पीकर का प्रयोग ध्यानपूर्वक करते हुए इससे उत्पन्न स्वर को अत्युच्च न रखकर श्रवण योग्य मध्यम स्तर तक रखा जा सकता है। हाँ, क्योंकि बच्चों देखिए, बहुत लोग क्या होता है कि किसी के घर में फंक्शन है और उन्होंने लाउड स्पीकर चलाया है, लेकिन कभी कभी तो इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि घर का फंक्शन है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन घर के अलावा भी जो आसपास के लोग, पड़ोस के लोग रहते हैं, उनमें कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे रहते हैं जो काफ़ी समय से, लंबे अरसे से बीमार रहे हों या उनकी तबीयत खराब हो, हमें तो नहीं पता होता, लेकिन कभी कभी उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो अपनी खुशी ढूंढने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी को तकलीफ़ में डालें, तो हमें उतनी ही वॉल्यूम रखनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, और आवश्यकता से अधिक अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो यह रोकने के कुछ उपाय इन्होंने बताए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह कोलाहल वाला पाठ अच्छा भी लगा होगा सुनने में और समझ में भी आया होगा। तो अब पाठ का उद्देश्य बताती हूँ। प्रस्तुत पाठ का जो मेन उद्देश्य है, पाठकों को कोलाहल के कारणों, स्रोतों, उसके प्रभावों एवं रोकथाम के उपायों से अवगत कराना है। पाठ के पठन पाठन के उपरांत पाठक स्वयं जागरूक होकर दूसरों को जागरूक करने में सक्षम होंगे तथा कोलाहल के दशांश बेल के विभिन्न स्तरों की जानकारी पाकर ज्ञान वर्धन कर सकेंगे। तो आप खुद भी सीखिए और बच्चों दूसरों को भी इस बात से अवगत कराइए कि वास्तव में हमारे जीवन में, हमारे आसपास पर्यावरण में जो भी कोलाहल है उसे किस प्रकार कम किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा।